प्रिय छात्रों, आपका RRKK स्टडी सेंटर पर स्वागत है। ये त्रिकोणमिति हाई स्कूल के चौथे क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखिए हम किस तरीके से इसको जो है बेहतरीन तरीके से आसानी से सॉल्व करते हैं। और RRKK स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। नए नए क्लासें जो है आपको नए नए क्वेश्चन के साथ आपको सीरियल वाइज मिलते रहेंगे। हम देखिए क्या है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, तो पहले ये ध्यान देना भैया कि हमें त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। इसको हमने ए मान लिया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो हमें चाहिए क्या, आपसे साइन ए पूछ लिया है, एक हो गया, और दूसरा आपसे पूछा है सेक ए, दो वैल्यू आपसे पूछा है। तो एक काम करते हैं, पहले लिख लीजिएगा 15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया है 8। तो हम लिखेंगे भैया कि कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 और बटे में कितना आएगा 15, यानी कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना आएगा भैया 15 आएगा। तो जब 8 बटे में 15 आएगा तो एक चीज याद रखना भैया कि लाल बटे कक्का इसी का सहारा लेंगे हम, क्योंकि इसी पे चलना है भैया। क्योंकि लाल बटे कक्का ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है, टैन का उल्टा काट होता है। तो काट आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो आधार जो है ये हो जाएगा और लंब आपका कितना आएगा 15, क्योंकि टैन जो होता है भैया वो लंब बटे आधार होता है और काट जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, सेम उल्टा होता है। और जो भी आपको फार्मूले की जो भी जरूरत है वो आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो है शुरुआत करते समय मैंने जो है आपको सारे फार्मूले सारे तरीके मैंने वहां पर बता रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे आप तो दिक्कत हो सकती है कि आपके समझ में ना आए। लेकिन हम आशा करते हैं कि अगर RRKK स्टडी सेंटर से जुड़े रहते हैं लगातार तो हम दावे के साथ कहेंगे कि आप गणित जरूर सीखेंगे, वो भी त्रिकोणमिति। देखिए क्या है भैया कि काट ए बराबर कितना दिया गया 8 बटे में कितना है भैया 15। अब देखिए हमने क्या किया, ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये आधार हो गया और ये हो गया आपका लंब, ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें क्या पता है, हमें कर्ण नहीं पता है। क्या नहीं पता है भैया, कर्ण नहीं पता है और आधार तो हमें पता है, लंब पता है। तो एक काम कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं भैया। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब की बात करेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार की बात करेंगे तो एक काम कर लीजिए, पूरा वैसे ही लिख लीजिए। तो AC हो गया भैया और फिर लंब, लंब क्या है BC। तो एक काम करते हैं, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा AB का स्क्वायर। देख रहे हो भैया, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका जो आधार है ये AB है और लंब जो है वो BC है और कर्ण क्या है भैया AC है। तो उसको मैंने लिख लिया, कर्ण के स्थान पे AC का स्क्वायर, लंब के स्थान पे BC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। अब AC हमें पता नहीं है तो एक काम करते हैं, AC ही निकालना है भैया तो AC का स्क्वायर कर लो। अब BC की बात करेंगे तो BC कितना है 15। अब यहां पे रख लो BC के स्थान पे 15 रख लिए ना भैया। हाँ, अब आगे देखो AB की बात करेंगे, AB कितना है 8 है, इसका भी स्क्वायर कर लो, हो गया, समझ में आया ना। हाँ, अब देखिएगा, अब 15 का वर्ग क्या होता है, 15 गुणे 15 करके देख लो। तो 15 गुणे 15 करोगे भैया तो कितना आएगा, 15 गुणे 15, 15 पचे 75 के 5 और 15 एकम 15 और 15 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 15 में 7, 15 5 20 2 22, 200 कितना आ रहा है 25। तो इसका जो हो जाएगा वो कितना आएगा 225। अब AC का स्क्वायर बराबर हमने लिख लिया 225, लिख लिया ना भैया।
अब उसके बाद में ये 8 है, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, यही तो होगा। अब देखो भैया, अब AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब इसको हमें जोड़ना है, 5 4 9 हो गया। अब उसके बाद में कितने का है, 5 4 9 हो गया, और उसके बाद 6 2 8 हो गया, ये 2। अब देखिएगा भैया 289 हो गया, इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, 289। अब AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। तो एक काम करो, इधर वर्ग ये लगा हुआ है, इधर वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट लग जाएगा तो एक देखो AC बराबर कितना हो जाए, अंडर रूट 289। अब देखो ये किसका है भैया, ये 15 का 225 होता है, 16 का कितना होता है उसको भी देख लो गुणा करके, तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96 हो नहीं सकता। अब 17 का देखो, 17 का तो 17 सत्ते 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते तो 19, 19 के 9 हासिल ये आया, और 17 एकम 17, अब इसको जोड़ लो 8 हो गया भैया, और ये कितना आया 2। अब देखो अब आपको इतना मिल गया, कितना मिल रहा है 289, ये कितने का है 17 का है। तो हम क्या करेंगे, AC बराबर जो मिलेगा इसका वर्ग रूट हटेगा तो कितना आएगा भैया 17, 17 का बन रहा है ना, ये 17 का जब बन गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 17, हो गया ना। अब आपको मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किया, आपको कर्ण नहीं पता था, तो जब कर्ण नहीं पता था तो इसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से जब सॉल्व किया तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाए, तो कर्ण की जो वैल्यू है वो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण की अभी तो वैल्यू ज्ञात की है हम, लेकिन अगर लंब की बात करेंगे तो लंब आपका कितना है भैया 15, और आधार क्या है 8। इसी को मैंने सॉल्व किया, वर्ग किया, उसके बाद ये आया 289, मैंने चेक किया 289 इसका होता है भैया 17 का होता है, तो AC के स्थान पर कर्ण के बराबर क्या लिख लिया भैया 17। तो ये आपको कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया, और क्या मिल गया, आधार भी मिल गया। और जब इसका वर्ग इतना यानी मिल गया, सारा कुछ मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, साइन ए क्वेश्चन पूछा है और क्या पूछा है सेक ए। तो एक काम कीजिए, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, कॉपी कलम ले रहोगे तो बहुत समझ में आएगा, समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर ये त्रिकोणमिति आप हाई स्कूल में सीख लेते हो तो आपको 11th और 12th में बड़ी आसानी होगी, नहीं तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। देखो अब क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए बराबर होता क्या है भैया, लंब बट्टा कर्ण, यही तो होता है। तो लंब आपका 15 है, क्या है 15, और कर्ण क्या है 17, मिल गया ना। अब साइन हो गया, वैसे आपसे पूछा है सेक, और सेक किसका उल्टा होता है भैया, कास का। सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो ये साइन हो गया, ये कास है, तो कास का उल्टा जो है वो ये होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है 17, और आधार कितना है 8, यानी साइन मिल गया और क्या मिल गया आपको, सेक मिल गया। मिल गया ना, साइन और सेक मिल गया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आपका पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए।